आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे आप सभी को। आज ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को देखकर, सीखकर, समझकर, बहुत कुछ जानने के बाद भी ऐसा लगता है, मतलब बहुत बड़ा अनुभव होने के बाद भी, बहुत कुछ समझने के बाद भी, बहुत गहरी बातों को जानने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी दूध पीते हैं हम लोग। जब एक छोटा सा बच्चा है, वो पैदा हुआ, जब वो छोटा सा बच्चा है पैदा हुआ, जो उसको दूध पिलाया जा रहा है, हाँ वो जायज़ है। वो दूध पी रहा है, वो जायज़ बात है, क्योंकि वो दूध उसी के लिए बना है और उसकी उम्र तक के लिए बना है। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर उसके बाद भी वो दूध पी रहा है, 3 साल का हुआ तब भी दूध पी रहा है, चलो मैं कह रहा हूँ 5 साल का हुआ तब भी दूध पी रहा है, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का हो रहा है तब भी दूध में लगा हुआ है, तब भी उसको दूध पीने की आदत नहीं छूटी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। समझने की कोशिश करना इस बात को, कहीं ना कहीं कुछ कमी है और प्रभु नहीं चाहता कि उसके बच्चे दूध पीते रहें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, देखो तुम नए जन्माए बच्चे की तरह तो हो, तुमने नया जन्म तो लिया है, नए सिरे से तुम जन्मे हो, तुम पैदा तो हो गए, लेकिन अब तुम्हें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। कौन सा मांस? ये परमेश्वर दुनियावी मांस के बारे में बात नहीं कर रहा है कि किसी को फाड़ कर काट मार कर खा लो, नहीं। ये प्रभु एक आत्मिक बात कहना चाहता है। प्रभु ये बात इसीलिए कहना चाहता है क्योंकि आज हम कितने पुराने हो चुके हैं, मसीह में कितना लंबा समय हो गया हमें विश्वास करे हुए, बपतिस्मा ले हुए, पवित्र आत्मा का दान पाए हुए, या फिर मसीह में आते जाते हुए, दान दसवें से ऑफरिंग टाइट वगैरह अपने चर्च में पहुंचाते हुए, चर्चेस में जुड़े हुए, कितना सब कुछ जान लिया, सीख लिया, समझ लिया। अगर हम किसी को सुसमाचार सुनाए तो ऐसा लगता है कि हम खुद पास्टर बन गए हैं। मतलब इतना सब कुछ हम जान चुके हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु की योजना क्या है, और बहुत ऐसी ऐसी बातों को हम समझ चुके हैं कि शैतान कैसे काम करता है, कब काम करता है, आशीष कैसे मिलती है, बोना किसे कहते हैं, काटना किसे कहते हैं, छुटकारा किसे कहते हैं, चंगाई किसे कहते हैं, सामर्थ्य किसे कहते हैं, आशीष किसे कहते हैं, बरकत किसे कहते हैं, श्राप किसे कहते हैं, मृत्यु किसे कहते हैं, अनंत काल का जीवन क्या है, अनंत काल का मृत्यु क्या है, और मतलब श्राप किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, पाप के क्या क्या काम है, किन बातों को पवित्रता के काम कहते हैं, और किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, किस प्रकार की परमेश्वर भेंट मांगता है, किस प्रकार के कार्य को लेकर परमेश्वर हमें सिखाता है, किन प्रकार की बातों को हमें मानने के लिए कहता है, हम सब जान चुके हैं। सब कुछ आज हम जान चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे मुंह के अंदर बोतल लगी हुई है, समझना। इसीलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हें अब तक तो मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। मतलब कि हमें इतना मोटिवेट, इतना सामर्थ्य, इन जो परिस्थितियां हमें, जो सिचुएशंस हमारे सामने आई है, जितना अब तक हमने सीखा है या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आज तक हमें सिखाया गया है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें दूसरों को सिखाने वाला हो जाना चाहिए। प्रभु ये नहीं कह रहे कि झट से पास्टर बन जाओ। प्रभु के कहने का मतलब है कि अभी तक हम दूध पीते ना रहें, अगर भले ही हम किसी को सिखा भी नहीं रहे हैं ना, तो हम खुद तो सही चलें। समझने की कोशिश करना। प्रभु का आत्मा आज कहना चाहता है कि हमें इतना सब कुछ सिखाया गया। देखो गलती किसी की परमेश्वर के अभिषिक्त की नहीं है, क्योंकि उसी कलीसिया के अंदर, उसी प्रचार के द्वारा, उसी शिक्षा के द्वारा जो पास्टर के द्वारा दी जा रही है, उसी कलीसिया के अंदर एक बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है, एक बच्चा नीचे गिर रहा है, एक बच्चा समझ नहीं पा रहा है उसको। उसमें गलती किसकी है? पास्टर की नहीं है, क्योंकि उसी शिक्षा, उसी प्रचार के द्वारा एक बच्चा जब आगे बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ सकता है। अगर दूसरा नहीं बढ़ पा रहा है तो उसकी खुद की कमी है। वो अभी भी दूध क्यों पी रहा है? उसकी ज़िंदगी में छुटकारे क्यों नहीं है? उसकी ज़िंदगी में आश्चर्यकर्म क्यों नहीं हो रहे? क्यों वो अभी भी आंसुओं में, समस्याओं में? क्यों उसको लड़ना नहीं आता है? क्यों वचनों का इस्तेमाल करना नहीं आता है? क्यों आत्मिक युद्ध नहीं आता है? क्यों समझ नहीं पाया कि आत्मिक युद्ध क्या है, शैतान कैसे काम करता है, परमेश्वर की योजना क्या है, प्रभु में कैसे चलाता है, प्रभु की इच्छा क्या है, हम कैसे आज्ञा पालन करें, कैसे बातों को माने, कैसे हम परमेश्वर के अधीन रहें, कैसे शैतान का सामना करें, कैसे हमारे लिए आशीषों को खोलते, कैसे हम अपनी ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं, कैसे हम अपने आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम आज्ञा दे सकते हैं शैतान को। समझने की कोशिश करना। यही सारी बातें उसी एक ही कलीसिया का व्यक्ति समझ पा रहा है, लेकिन उसी एक ही कलीसिया का व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। क्यों? अब इसमें पास्टर की गलती भी नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की भी गलती नहीं है, कलीसिया में किसी व्यक्ति की गलती नहीं है। गलती उसकी है जो उस शिक्षा को पाने के बाद भी चल नहीं पा रहा है उसके अनुसार। समझना। जैसे अब एक मास्टर है, स्कूल का अध्यापक है, अब सबको वो टीचिंग प्रीचिंग दे रहा है, सबको वही शिक्षा दे रहा है, लेकिन उसी क्लास के अंदर कुछ लोग बच्चे पास हो गए, कुछ लोग फेल हो गए, तो उसमें मास्टर की गलती है। आप सोच सकते हो उस बात को। समझदार हैं हम लोग, इतने अंडरस्टैंडिंग हैं। अब गलती किसकी है? बच्चे की गलती है, बच्चे की कमी है, या बच्चे ने किस ऐसी कौन सी बात है जो वो शुरुआत से नहीं पकड़ पाया? अगर पकड़ नहीं पाया, आगे चलकर भी वो संभल नहीं पाया। अगर संभल नहीं पाया तो उठ नहीं पाया तो वो पास नहीं हो पाया।
ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस बच्चे को करेक्ट करनी, जो फेल हो गया था। जो पास हो गए वो तो आगे बढ़ गए हैं, उनकी क्लासेस आगे हो गई हैं, वो समझ में बढ़ गए हैं, आत्मा में बढ़ गए हैं, वचनों में, प्रकाशनों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, आशीषों में बढ़ गए हैं। चाहे थोड़ा सा लेवल बढ़ा, लेकिन बड़े हैं। लेकिन आज अगर हम अपने आप को देखें, जितना समय आज हमें मसीह में हो गया इसके अकॉर्डिंग, तो आज हमारे विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम होने चाहिए। आज हमारे अकॉर्डिंग, हमारे विश्वास के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के पास खींचे चले आने चाहिए। आज हमारे काम के द्वारा, आज हमारे पवित्रता की, सच्चाई, खराई के जीवन के द्वारा, आज हमारी आशीषों को देखकर लोगों के प्रश्न उठने चाहिए। किस प्रकार की, भाई तेरे पास तो बहुत आशीष है, तेरे पास तो बहुत बरकत है, तू तो बहुत आशीषित है, या तू कि तेरा प्रभु कितना अच्छा है, या तेरा बाप देख लड़ाई करता था, देख उसकी लड़ाई बंद हो गई। लोगों के क्वेश्चन उठे, ऐसा कैसे हो गया, तेरी बीमारी कैसे ठीक हो गई, तू चंगा कैसे हो गया, तुझे काम कैसे मिल गया, तेरी अर्निंग इतनी कैसे होगी, तेरी सेविंग इतनी कैसे हो गई, तुम दोनों का रिश्ता कैसे जुड़ गया, तेरा कोर्ट केस कैसे खत्म हो गया। आज कल गलतियां और कमियां हमारी हैं। सामने वाले को देखो, सामने वाले को मुंह खोलने का मौका, कि वो हमारे बारे में बुराई को खोजे, हमें टीस करे कि तू तो प्रभु के पास आ गया, कि तेरा तो ये चमत्कार नहीं, वो काम नहीं, तेरी तो और जिंदगी ऐसी हो गई वैसी हो गई। सामने वाले को बोलने का मौका भी हम ही दे रहे हैं। और सामने वाले को गवाहियों के द्वारा उत्तर भी, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह से जो गवाही हमारी जिंदगी बनती है, उस गवाहियों के द्वारा भी उसी का मुंह बंद होता है। अब दो बातें हैं, एक तो ये है कि हमारी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं हो रहा है, तभी सामने वाले को मौका मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर के वचनों को सीख कर, समझ कर, जान गए हैं और उसके अनुसार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम मांस खाने वाले हो गए हैं। मतलब उस गहरी बातों को, प्रकाशनों को जान रहे, सीख रहे, समझ रहे हैं, और उसके अनुसार करने के द्वारा हम आशीषित हो रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं, चंगाई पा रहे, छुटकारा पा रहे हैं, सब प्रकार की भरपूरी में परिपूर्ण होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे सामने वाला पड़ोसी हमसे पूछ रहा है कि तेरी आज जिंदगी कैसे बदल गई। ये दो बातें हैं, समझना। आज पहले कौन सी बात हमसे पूछी जा रही है, किस बात को लेकर आज मनुष्य आज हमारे सामने खड़ा है। हमारी कमजोरियों, हमारी कमियों को, हमारे नुकसानों को, हमारे कलेशों को, हमारी परेशानियों, हमारे आंसुओं को देखकर पूछ रहा है कि तेरी जिंदगी नहीं बदली, या फिर हमारी आशीषों, बरकतों को देखकर उसके मन में सवाल पैदा हो रहा है, उसके मन में एक थोड़ी सी 0.1% मन में ऐसी बातें उठ रही हैं कि आज इसकी जिंदगी कैसे बदल गई, इसके चेहरे पर रौनक कैसे है, इसके कपड़े बदल गए, इसकी हालात बदल गई, इसकी परिस्थितियां बदल गई, इसका पति बदल गया, इसकी पत्नी बदल गई, इसके बच्चे बदल गए। वाह, इनके पास गाड़ी आ गई, नौकरी आ गई, बिजनेस आ गई, बच्चे आ गए, सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं इनकी। तो अरे इनके पास ऐसा क्या है, जब से इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब से इनके तो हाव भाव भी बदल गए, हाव भाव बिल्कुल बदल गए, ठाट बदल गए। मतलब समझने की कोशिश करना। आज इंसान एक विश्वासी से, आज एक अन्य जाति व्यक्ति एक विश्वासी व्यक्ति से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। पहला, कमियां निकालने वाले, या फिर दूसरे की अच्छाइयों को, दूसरे की बढ़ोतरी को देखकर मन के अंदर अपने आप को कमजोर होने वाले, कि यार तू कैसे बढ़ गया, यार मैं नहीं बढ़ पाया। अच्छा, तूने प्रार्थना कराई, जब से तू बढ़ रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज, कौन से प्रश्न खड़े हो रहे हैं आज एक विश्वासी के आगे। इसमें भी एक सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भी हम दूध पीते हैं। क्या वही पवित्र शास्त्र जिसको पढ़कर, सीखकर, समझकर, सुनकर, जिसके अनुसार करके दूसरे लोग जब उसके अनुसार चल रहे हैं, जब वो आशीष पा रहे हैं, क्या वही पवित्र शास्त्र हम आगे पालन करके, नम्रता, दीनता दिखाकर, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करके, उसकी इच्छा के अनुसार चल के हम क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। आज शैतान के लिए एक अच्छा प्लेग्राउंड हम क्यों बन गए। शैतान हमारे साथ खेलता क्यों है, वो मजाक करके चला जाता है, हम रोते रह जाते हैं। वो हंसता है, हमारा खुदा रोता है। क्यों रोता है? हमारे कामों के कारण, हमारी गलतियों के कारण। खुदा कहता है, मेरे बच्चे तो अपने मुंह से गलत शब्द क्यों बोल रहा है कि मैं पत्थर, मैं कंकड़, में मट्टी, मैं हार गया, हाय मैं मरा, हाय मैं पिटा, हाय मैं गया, हाय मैं ये हुआ, हाय वो हुआ। 100 बातें, कितनी बातें बोलते, अपने पति को सुना दिया, 4 बातें गलत अंगीकार अपने पति के बारे में कर दिया, अपनी पत्नी के, अपनी माँ के, अपनी सास के बारे में कर दिया। तो कहाँ से चमत्कार होगा? प्रभु का वचन तो कहता है कि जैसा तू बोलेगी, जैसा तू बोलेगा वैसा होगा। अगर तू बोल रही है कि मैं कर्जे में हूँ, तो सच में तू कर्जे में होती जाएगी। अगर तू बोल रही है कि मेरा कर्जा प्रभु तूने माफ करा दिया, प्रभु तूने मेरे को कर्जे देने वाला बना दिया, प्रभु तूने मुझे छितराने वाला बना दिया, तो जरूर परमेश्वर देगा, क्योंकि वो तेरे वचन के द्वारा अनुसार करेगा। लेकिन तुझे धीरज धरना है कि जो तू बोल रही है क्या तू वो करती पाई जाएगी, कि समस्या को देखकर कहीं तेरे मुंह से सही शब्द निकलते निकलते गलत तो नहीं निकल जाएंगे। ये चीज हमें नोटिस करनी है। ये बात हमें इस परमेश्वर की ओर से सिखाई जाती है। आज वही पवित्र शास्त्र पढ़कर एक पहले नंबर बड़े वाला भाई आगे बढ़ रहा है, वही पवित्र शास्त्र पढ़कर दूसरे नंबर वाला भाई आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? पवित्र शास्त्र की गलती नहीं है, पवित्र आत्मा की गलती नहीं है, यहोवा की गलती नहीं है, यीशु की गलती नहीं है, सिखाने वाले की गलती नहीं है। कमी कहीं ना कहीं हमारे द्वारा रह रही थी। ध्यान से समझना इस बात को। कहीं ना कहीं हमारे द्वारा कमी छूट रही थी।
जब पहले वाला भाई बढ़ रहा है उसी वचन को पढ़ के, उसी कलीसिया में जाकर, चर्चेस में जाकर, वचन को सुनकर, समझ के, या किसी भी तरीके से आत्मा की अगुवाई में चलकर, आज्ञा पालन करके, प्रभु के अनुसार चल के, वो जब आशीषित हो रहा है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, भला चंगा है, अच्छी सेहत में जरूरतें पूरी हो रही है, आश्चर्य कर्म हो रहे, छुटकारे पा रहा है, तो वही चीज़ दूसरे वाले भाई की जिंदगी में क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि अभी तक दूध पीते हैं। आज तक हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि कोई हमारे मुंह के अंदर निप्पल लगा दे, हम दूध पी लें, लेटे लेटे में सब कुछ मिल जाए। जब कटनी का समय आता है ना, तो इंसान आलस करता है, जिसके कारण उसको गड्ढी का सामना करना पड़ता है। मतलब ये है कि प्रभु चाहता है कि आज हम कटनी के जैसी कटनी आती है, मतलब जब आशीष पाने का समय होता है, तब भी और हर क्षण हर पल हम वचनों में और आत्मा में लौलीन रहें, जुड़े हुए रहें, खुदा के साथ कनेक्शन में रहें, उसकी आज्ञा पालन और उसकी अधीनता में कनेक्शन में रहें, उसकी संगतियों में जुड़े रहें। ये नहीं कि जब मुसीबत आई तभी मत्था टेकने खुदा के भवन में आ गए, तभी मंदिर का घंटा बजा दिया। समझने की कोशिश करना, यीशु मसीह कोई एटीएम नहीं है कि जरूरत पड़ी एटीएम के अंदर कार्ड डाल दिया, फटाक से पैसे गड़गड़ गड़गड़ निकाल लिए। उसको सब कुछ आता है, हम उसको नहीं चला सकते हैं। उसने हमें आंखें दी, वो अंधा नहीं है। वो BA 12वीं पास, ये BA फेल नहीं है, वो 12वीं पास नहीं है। समझने की कोशिश करना, उसकी बुद्धि अगम है, उसके सामने ये स्टडी वगैरह नहीं चलेगी, चाहे आप फेल समझो चाहे पास समझो, फिर भी जीरो ही है। ये सब चीज़ें, संसार का ज्ञान परमेश्वर के आगे मुंह रखता है। वचन ऐसा बताता है, लिखा है, वो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, ज्ञानियों को उनके ज्ञान में फंसा देता है। चाहे आप परमेश्वर को बड़ी से बड़ी डिग्री सिग्री वाला समझो, चाहे परमेश्वर का बिल्कुल अनपढ़ समझो, आपके समझने से वो वैसा नहीं हो जाता जैसा आप सोच रहे हो। कई बार हम सोचते हैं कि दुनियावी CCTV है, अरे भाई कहीं कोई देख ना ले, कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए, अरे चोरी हानि करेंगे, यहाँ पर गलत गंदे काम नहीं करेंगे, CCTV लग रहा है। हम दुनियावी CCTV से बच सकते हैं, लेकिन खुदा की आंखों से नहीं बच सकते हैं। लिखा है, उसकी आंखें चारों स्थान में पृथ्वी के कोने कोने पे लगी रहती हैं। मेरे भाई और बहनों, इसलिए आज हमें सावधान होना है। आज परमेश्वर का डर नहीं है हमारे अंदर, आज गंभीरता नहीं है, तभी तो नहीं बढ़ पा रहे, तभी तो मांस खाना नहीं सीखे हैं। अगर आज खुदा का डर होता ना, तो बुराई से बैर करना सीखते। बुराई से बैर करते तो खुदा की बुद्धि हमें मिलती। अगर खुदा की बुद्धि हमें मिलती ना, तो हम उस बुद्धि के अनुसार चल के, उसके परमेश्वर की बुद्धि को, जब हमारे अंदर बुद्धि वास करती परमेश्वर की, तो उसके आगे का पालन करने में हमें कभी कमजोरी नहीं होती। आगे का पालन करने में, उसके अनुसार चलने में, उसकी बात को मानने में, आशीषों को पाने में, और बुद्धि पे चलने के अनुसार, बुद्धि की सामर्थ्य पे चलने के अनुसार, बुद्धि की आत्मा की, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के अनुसार हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस समय किस वचन को बोलना है, किस समय किस युद्ध को करना है, किस समय कौन सी आशीष खोलनी है, किस समय क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, आत्मा की अगुवाई में, बुद्धि के अनुसार होना है। और बुद्धि कैसे मिलेगी? परमेश्वर का भय मानने से। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या? बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है। तो आज हमें जांचना है कि हम अपने कामों को करने के लिए झटपट तैयार रहते हैं, लेकिन खुदा के कामों को करने के लिए आलस दिखाते। तभी तो आज हमारे मुंह के अंदर बोतल लगी हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसीलिए समझना, उसी बाइबल को पढ़कर एक कलीसिया का सेवक, एक कलीसिया का छोटा सा विश्वासी बड़ा अपोस्टल बन गया, लेकिन उसी कलीसिया का एक छोटा सा विश्वासी उसी बाइबल को पढ़ने के बाद वो कुछ नहीं बन पाया, वो वहीं की वहीं है। समझने की कोशिश करना। ऐसा क्या? कोई भाई मेरे से बोल रहा है कि भैया ऐसा क्या? देखो बाइबल तो दोनों ने पढ़ी है। ठीक है, वेरी गुड, बाइबल दोनों ने पढ़ी है, लेकिन एक चला है उसके अनुसार, एक नहीं चला है। एक ने पढ़ के छोड़ दी है, एक ने पढ़कर छोड़ दी है। कहने का मतलब वचन को जानने के बाद उसको छोड़ दिया है। आज्ञा पालन करना है नहीं करना है कल देखेंगे, परसों देखेंगे, उसका कल कभी नहीं आया। लेकिन जो दूसरा भाई बाइबल पढ़ रहा है, वो उसके अनुसार करने की इच्छा रखता है, ठानता है, प्रार्थनाओं में रखता है, अपनी कमजोरियों को पकड़ता है, खुदा के आगे अपने आप को समर्पित करता है, रोजाना रोज एक अच्छे जीवन की आशा रखता है, यहोवा से मांगता है, गिरता है तो दोबारा उठता है, प्रार्थना करता है। किसी चीज़ में, किसी प्रकार के अटैक में, किसी परेशानी में अगर गिरता है तो खुदा को छोड़ता नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ता, आराधना प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। दाऊद ने कहा है कि मैं आधी रात को भी उठकर तेरा प्रचार करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। आधी रात कौन सी है? कौन से वाला भाई सक्सेसफुल है आज? दो प्रकार के भाई हैं, दोनों भाई बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कामयाब है, दूसरा कामयाब नहीं है। जो कामयाब है वो अपनी आधी रात को भी प्रचार करता है। आधी रात क्या? जब जिंदगी में समस्या, दुख, कलेश, आंसू, विपत्तियां, परेशानियां भी होती है ना, तब भी वो पहले नंबर वाला भाई वचन को पढ़ता है, खुदा को पहला स्थान देता है, खुदा के अनुसार चलता है, चुप रहकर दुख को सहता है और धन्यवादी रहता है।
और उस समय भी चाहे खुद बीमार है लेकिन चंगाई का प्रचार कर रहा है। चाहे खुद के पास बच्चे की आशीष नहीं है उस बहन के पास, लेकिन फिर भी वो बोल रही है कि तेरे पास बहन बच्चे की आशीष नहीं, मेरा प्रभु देगा। खुद के पास चंगाई नहीं है लेकिन चंगाई का प्रचार कर रही है। खुद के पास अच्छी आशीष नहीं है लेकिन दूसरों को अच्छी आशीष मिलने का प्रचार कर रही है। खुद के शरीर में तकलीफ है लेकिन दूसरों को छुटकारे का प्रचार कर रही है। उसे कहते हैं जिंदगी की आधी रात में भी, आधी रात काली रात में भी प्रचार कर रहा है, वो प्रचार कर रही है वो, तो वही तो आगे बढ़ेगी। खुदा किसके परिश्रम को देख रहा है? परिश्रम इसमें कौन कर रहा है? पहले तो सीधी बात हमें ये देखनी है। दो भाई हैं, पहले वाला भाई परिश्रम कर रहा है, दूसरे वाला कर रहा है। बाइबल तो दोनों ने पढ़ी है, लेकिन चलने और जोश के अनुसार चल रहा है वो परिश्रम कर रहा है खुदा में। और लिखा है प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो परमेश्वर प्रतिफल किसको देगा? आलसी को देगा, जो वचन को पढ़ता है और छोड़ देता है, उसके अनुसार चलता नहीं है और वो अपने काम में इतना लिप्त हो जाता है कि संसार से इतना प्रेम करने के कारण संसार को खुश करता रहता है, मनुष्य को खुश करता रहता है। लेकिन खुदा जब घुटने टिकता है, जब चोट समस्या आती है, जब नाक में नली लगी रहती है, तब खुदा याद आता है। ये दूसरे नंबर का भाई है। लेकिन जो पहले नंबर का भाई है वो हर पल हर क्षण खुदा के अधीन रहने की इच्छा रखता है। चाहे रोज गिरता था लेकिन फिर भी उठकर आंसू के साथ पश्चाताप करके खुदा के साथ दोबारा से संगति करता है, आधी रात को प्रचार करता है। ये वो वाला प्रचार देखो, ये दोनों प्रकार के प्रचार समझ सकते हो आप। कभी भी हमें मौका नहीं छोड़ना, ये हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है। भाई चांद चलो नहीं दे पाया अभी, कल तो दोबारा कोशिश करनी है। आज गिर गए कोई नहीं, कल तो उठेंगे, एक नई सुबह होगी, नया सूरज उदय होगा, परमेश्वर दोबारा मौका देगा। मैं कह रहा हूँ कल भी नहीं कर पाए, लेकिन इच्छा रखो, आंसू के साथ पश्चाताप करो, लेकिन इच्छा तो रखो करने की। ये नहीं कि हाँ प्रभु मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन बेड पे पड़े पड़े पबजी खेल रहे हैं। ऐसी इच्छा का भी कोई फायदा नहीं है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार कर्म भी करेंगे। छटपटाहट होगी, खुदा मैं उसको वचन नहीं दे पाया, छटपटाहट होगी, खुदा सॉरी मैं उसको चंगाई का सुसमाचार नहीं दे सका। एक दिल में छटपटाहट होगी ना, छटपटाहट पैदा होगी, तब पता चलेगा। तब परमेश्वर के अनुसार चलने के कारण जब छटपटाहट हमारे अंदर आती है ना कि प्रभु मुझे तेरी आज्ञा का पालन करना है, तेरे भवन के लिए ये काम करना है, तेरी इच्छा को पूरा करना है, प्रभु मुझे आत्मा के अगुवाई में चलना है, प्रभु तेरे लोगों को बचाना है। एक छटपटाहट जब इंसान के अंदर आती है तो समझ लेना वो मांस खाने वाला हो चुका है और यहोवा उसको आशीषित करेगा और उसको ना बढ़ाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खुदा की यही इच्छा है कि उसके बेटे बढ़े, उसकी बेटियां बढ़े, उसके बच्चे बढ़े। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पलंग पर पड़े पड़े, घूमते फिरते, चलते फिरते, हाथ में पबजी सब्जी, घर के अंदर टीवी लगा हुआ है। अगर टीवी नहीं है तो संसार में एक दूसरे की चुगलियां करने के लिए, गप्पे सप्पे मारने के लिए यार दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। फालतू के ग्रुप चल रहे हैं, फालतू की फोटोज, वीडियोस, एल्बम्स, टीवी सीरियल चल रहे हैं। अपने काम में इतना बिजी हो गए, संसार से इतना प्रेम कर लिया कि खुदा से बैर कर बैठे। लेकिन जब समस्या आती है तो झट से खुदा के पास आते हैं। खुदा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? अरे ऐसा इसीलिए हो क्योंकि तुझे मेरा ज्ञान नहीं है। प्रभु मैं तो वचन ही पढ़ता हूँ, लेकिन क्या तू उसके अनुसार चलता है? अगर चलता तो तुझे पता चलता ना। खुदा उसको तो कुछ नहीं हुआ, अरे उसको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको ज्ञान है मेरा, वो मेरे साथ संगति करता है, उसको आत्मा अगुवाई करता है, उसको बताता है कि क्या चीज़ तेरे लिए गलत है, क्या चीज़ तेरे लिए सही है, तुझे क्या चुनाव करना है, क्या नहीं करना, क्या तेरे साथ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, किस रास्ते पर चलने के कारण तेरे साथ नुकसान हो सकता है, किस रास्ते पर ना चलने के कारण तेरा फायदा हो सकता है। वो वचन पढ़ता है इसलिए उसको शिक्षा है। जो ज्ञान रखेंगे मेरा वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, इसलिए प्रभु कहता है मांस खाने वाला हो जा अगर तू चाहता है बड़े बड़े काम करना। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहता है आज हम बढ़े, आत्मा में बढ़े, वचनों में बढ़े, प्रकाशन में बढ़े, सामर्थ्य में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, ताकत में बढ़े, अनुग्रह में बढ़े, बुद्धि और ज्ञान और समझ में बढ़े। आज प्रभु चाहता है सबसे पहले उसके प्रेम में बढ़े और उसके भय में बढ़े, उसकी नम्रता और दीनता में बढ़े। प्रभु चाहता है। और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम अकेले में भी एक कमरे में बैठकर बोल दें प्रभु मुझे तेरी दीनता नम्रता से, मैं तेरे प्रेम से परिपूर्ण हो गया, तो कोई फायदा नहीं है बोलने से। जब तक वो बंदा कमरे से बाहर नहीं आएगा, जब तक 4 लोगों में उसकी बुराई नहीं की जाएगी, जब तक वो उसकी मुंह पर चुप्पी नहीं लगे रहेगी ना, तब तक पता नहीं चलेगा कि वो सच में नम्रता दीनता से भरा हुआ है। अकेले कमरे में अकेले रहकर पता नहीं चलता कि कौन कितने गुणों से भरा हुआ है, किसके अंदर कितना प्रेम है। जब वो व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, चाहे प्रार्थना आराधना करें, चाहे कितना भी अधीन रह रहा है परमेश्वर के वचन के, लेकिन जब वो संसार में आता है, जब संसार वाले उसके ओर टोक रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, उस समय पर अगर वो नम्र और दीन है तो सच में उसके अंदर खुदा की गुण वास करते हैं। नहीं तो सिर्फ वो दूसरे नंबर वाला भाई है, बोलता तो है लेकिन करता नहीं है। हाँ प्रभु मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रेम करूँ, मैं क्षमा करूँगा, लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं तो हमारे अंदर से कड़वाहट निकलती हैं। इसीलिए आज हम मांस खाने वाले नहीं हैं, कुछ हमारे कामों के कारण, जिसके कारण आज हम बढ़ नहीं पाते हैं।
आज गाड़ी भी अच्छी है, ऐसा पहले भी बताया था, कार भी अच्छी है, टायर भी अच्छा है, इंजन भी अच्छा है, ऑयल भी अच्छा है, चलाने वाला भी बढ़िया है, वर्ल्ड बेस्ट कार है, लेकिन वो गड्ढे में अटका हुआ है उसका टायर। समय भी निकल रहा है, टायर घूमे जा रहा है, टायर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, जितना तेज घूम रहा है अपनी एक ही जगह पर गड्ढा और गहरा होता जा रहा है, लेकिन दिमाग नहीं लगा रहा, अपनी समझ का सहारा ले रहा है, इसीलिए तो ठोकर खा रहा है, इसलिए तो गड्ढे में घुस गया। विश्वासी उपवास भी रख रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, गाड़ी चलाया जा रहा है, तेल भी है, पेट्रोल भी है, इंजन भी बेस्ट है, स्टीयरिंग भी अच्छा है, एक्सेलेटर भी अच्छा है, टायर्स भी बढ़िया वाले हैं, सब कुछ बेस्ट है। दान दस पैसा भी दे रहा है एक विश्वासी, ऑफरिंग टाइट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, चर्चेस भी जा रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी वहीं के वहीं अटकी पड़ी है, टायर वहीं घूम रहा है। उम्र बढ़े जा रही है, उम्र बढ़े जा रही है, समय निकले जा रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। आज एक विश्वासी उन्नति नहीं पा रहा है, अटक गया है, स्टक हो गया है, रुक गया है, स्थिर हो गया है, एक तरीके से बढ़ नहीं पा रहा है। किसकी गलती है? क्या उसको जमीन ने पकड़ रखा है? किसकी गलती है? या उसको हवा ने पकड़ रखा है, या किसी तीसरे व्यक्ति ने पीछे से पकड़ रखा है? मैं कह रहा हूँ अगर वो गाड़ी अगर गड्ढे में नहीं है ना, चाहे पीछे से किसी ने भी पकड़ रखा हो, तब भी वो आगे बढ़ेगी, और पीछे जो जिस बंदे ने भी पकड़ रखा हो ना, वो भी खींचा चला जाएगा। एक विश्वासी के जीवन में इतनी सामर्थ होनी चाहिए कि जो भी हमारे कांटेक्ट में आए वो खुद बोले कि भाई तेरे साथ कनेक्ट होके, तेरे साथ मैंने बहुत आशीष पाई है, तेरे साथ रहकर, तेरे वचनों, तेरी बातों को सुनकर, जब तू आज्ञा पालन करता है, जब तू वो गहरी बातें मुझे बताता है, मुझे बताती है मेरी बहन तेरे से बात करके अच्छा लगा, आज से मैं तेरे साथ बात करे करूँगी, तू मेरे साथ कनेक्ट हो जा, मेरे भाई तू मुझसे कनेक्ट हो जा, तेरे साथ वचन सीखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कहते हैं जब इंजन दौड़ता है तो गाड़ी भी, जब इंजन दौड़ता है तो डब्बे भी दौड़ते हैं, चाहे डब्बे कितने भारी हों, हजारों हजारों, लेकिन जब एक बार इंजन ने झटका मार दिया ना, तो सारी की सारी गाड़ियाँ और सारे के सारे जो डब्बे हैं पीछे खट 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 खट, अगर आपने देखा हो तो लास्ट के डब्बे तक आवाज़ आती है, खट 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 खट। जैसे ही एक बार धक्का मारा उसने, इंजन ने, खट, धीरे धीरे करके आगे उसने चलना शुरू किया, तो वही खटखट है ना, हर एक डब्बे के जोड़ के पास आवाज आती, खट 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 खट, जितने भी, चाहे 54 डब्बे हो चाहे 55 डब्बे हो, लास्ट तक आवाज आती है जितने भी डब्बे हैं। तो यही चीज है संगति, वो अभिषेक बहता है। आज हमारे द्वारा कौन सा अभिषेक बह रहा है? क्या सच में हम मांस खाने वाले हैं? अगर मांस खाने वाले हैं ना, तो हमारे द्वारा हमारे लोग आशीष पाएंगे, जो हमसे जुड़े हैं वो आशीष पाएंगे, उद्धार पाएंगे, चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, बरकत पाएंगे, उनका विश्वास बढ़ेगा, वो मोटिवेट होंगे, वो उठेंगे, वो सामर्थ में, आत्मा में, ताकत में, वचन में, प्रकाश में उठेंगे। वो सुसाइड करने के लिए नहीं भागेंगे, वो यीशु को छोड़कर नहीं भागेंगे, वो यीशु के विरुद्ध में नहीं जाएंगे, वो वचन के विरुद्ध में नहीं जाएंगे, वो दोबारा से मूर्ति पूजा में नहीं जाएंगे। ये हमारे अंदर कौन सा अभिषेक बह रहा है, हमें ये ध्यान रखना है। जो भेड़ हमारे हाथों में सौंपी गई है, हम उसका कैसे ध्यान रख रहे हैं? अगर हम खुद दूध पी रहे हैं, तो उसको दूध के अलावा हम घी, दही, पनीर, मक्खन या चिकन, रोटी वगैरह नहीं खिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार नहीं दिखा सकता। अगर मैं खुद दूध पीना तो मैं सामने वाले को भी दूध ही पिला सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैंने मांस नहीं खाया तो सामने वाले को मैं मांस कैसे खिला पाऊंगा? मांस का मुझे अनुभव भी नहीं, मुझे पता ही नहीं मांस क्या है, तो मैं सामने वाले को कैसे बताऊँ कि मांस एक ऐसी चीज़ होती है, मांस ये होता है, मांस वो होता है। समझना एक आत्मिक बात है। और थोड़ा सा खमीर पूरा गुदा हुआ आटा खराब कर देता है। इसलिए प्रभु का आत्मा आज बताना चाहता है कि आज हमें मांस खाने वाला हो जाना चाहिए, मतलब वचनों में, सामर्थ में, अभिषेक में, ताकत में, अनुग्रह में, सब प्रकार की परमेश्वर की परिपूर्णता में हमें मजबूत होना, ताकि जो भी हमारे कांटेक्ट में आए तो एक तरीके से कैसी एक आशीषों की, सामर्थ के, अभिषेक की ऐसी लहर बहने पाए कि जिसने भी हमें छुआ है, जो भी हमसे बात कर रहा है, उसकी जिंदगी, हालात और परिस्थितियां बदल जाए, और वो खुद कहने पाए कि दीदी, भैया, भाभी, बहन, मम्मी, पापा, आंटी, दीदी, सिस्टर, पास्टर, ब्रदर, आपसे जब हमने बात करी है तो मैं चंगी हो गई, मैंने छुटकारा पाया। आपसे जब मैंने बात करी है पास्टर जी, तो मेरे को अच्छी नौकरी मिली है। आपसे जब बात करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो मरने के लिए जा रहा था, लेकिन आपसे जब बात करी तो मेरी ज़िंदगी में एक नई आशा आई, अब मैं नहीं मरूंगा। मैं तो उस प्रभु को छोड़ने वाली थी, लेकिन मैंने पास्टर जी, सिस्टर जी, आपसे मैंने बात करी, तो बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद आई, नई आशा आई। मैं तो छोड़ चुकी थी, मैं तो त्याग चुकी थी, लेकिन आपसे बात करा तो मुझे अच्छा लगने लगा, पॉजिटिव फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है प्रभु मुझसे बात कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा, वो चाहता है कि आप परिपूर्ण हो जाओ। जैसे आप परिपूर्ण होगे तो आपके अंदर से, जब आप मांस खाने वाले आत्मा में मतलब मांस खाने वाले का मतलब है जब पूरी तरीके से आप परिपूर्ण होते जाओगे, तो खुदावंद आपको अपनी रूह से भरेगा, उस सब प्रकार की भरपूरी से परिपूर्ण करेगा, जिसकी आपके लोगों को, आपके साथ जो आने वाले लोग हैं, या आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में आपके लोग हैं, या जो आपके पास परमेश्वर भेजने वाला जो लोग हैं, उन सभी को उस अभिषेक, उस प्रकार के वेव में, उस प्रकार की लहर में परमेश्वर डुबा दे।
डुबा दे, और सब जैसे आप आशीष पा रहे हो आपसे बढ़कर और भी लोग आशीष पाएं। जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे तो खुदा आपको उनसे भी बढ़कर ब्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरों की खेती सींचता है तो खुदा उसकी खेती सींचेगा। अगर आप उसकी खेती सींचोगे अपने उस पड़ोसी, उस व्यक्ति की, परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो खुदावन आपकी खेती सींचेगा। खुदा कर्जदार नहीं है। इसीलिए खुदा आज कहता है कि मांस खाने वाला हो जा। मतलब वचन, प्रार्थना, आत्मा में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, ताकत में, परिपूर्णता में, नम्रता, दीनता में, परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करने में और मजबूत हो जा और आगे बढ़ जा। ये है प्रभु के कहने का मतलब। ताकि जो कोई भी हमारे कांटेक्ट में आए, ताकि उसको हम वचन के द्वारा सही शिक्षा दें, सही से समझाएं, ताकि वो गिरता गिरता व्यक्ति संभल जाए। ताकि जो आंसू बहाते हुए बोते हुए आया है वो जय जयकार करते हुए लबने पाए। ताकि जो ठोकर खाते हुए हमारे पास आया उसको हम दोबारा से उठाकर खड़ा करें। जो गिर चुका है, जो विश्वास में, आत्मा में, सामर्थ्य में, जो सब प्रकार से गिर चुका है, कमजोर हो चुका है, उसको अपनी बात, उसको वचन की शिक्षा देने के द्वारा, वचन, प्रार्थना, आराधना करने के द्वारा, उसके साथ संगति करने के द्वारा, उसके साथ सिर्फ 2 पल बात करने के द्वारा उसकी जिंदगी, हालत और परिस्थितियां बदल दें। और वो खुद कहने पाए कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। तेरा प्रभु सच में काम करता है, तेरा यीशु काम करता है, तेरा प्रभु काम करता है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे लिए प्रार्थना कर। क्योंकि जब तू मेरे लिए प्रार्थना करती, जब तू मेरे लिए प्रार्थना करता, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बदलाव आता है। और सच में अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूँगा, विश्वास करूँगी। मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुझसे बात करती हूँ। लोग खुद बताएंगे, इस बात की गवाही देंगे, ऐसा तेरे साथ होने जा रहा है। बस हिया बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगी, जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ तेरा यहोवा तेरे साथ रहेगा। प्रभु आंसू से चाहता है कि अपना आत्मिक स्तर बढ़ा, अपनी हदों को बढ़ा। प्रभु चाहता है अपनी प्रार्थना, आराधना, अपने वचनों को सुनने समझने का समय और बढ़ा, प्रार्थना करने का समय और बढ़ा, वचनों को पढ़ने का समय और बढ़ा। ये प्रभु मुझसे भी चाहता है। प्रभु हम सबसे चाहता है। जितना हम उसमें बढ़ेंगे उतना हम भरते जाएंगे। जितना हम सोते के पास जाते हैं, जितना नदी की हम गहराई में जाएंगे, उतना हम और डूबते जाएंगे। पानी धीरे धीरे पैरों से फिर और घुटनों से फिर कमर तक, जितना हम और गहराई में जाएंगे उतना हम डूबते जाएंगे। तो जितना डूबेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है। और जितना हम डूबेंगे, अगर कोई हमें टच करेगा, अगर कोई हमारा हाथ छू रहा है तो उसको हमारा हाथ भीगा हुआ महसूस होगा। अगर कोई हमारा सर छू रहा है तो उसको हमारा सर भीगा हुआ महसूस होगा। अगर हम पूरे डूबे ही नहीं है तो उसको हमारा सर सूखा लगेगा, हाथ सूखे लगेंगे, कमर सूखी लगेगी, घुटने सूखे लगेंगे। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से डूब गए ना, तो जो भी हमारे कांटेक्ट में आएगा वो भी ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु चाहता है कि आज हम मांस खाने वाले हो जाएं, मतलब उसके सारे वचनों की सामर्थ्य में परिपूर्ण हो जाएं, ताकि हमारे द्वारा जो भी हमारे कांटेक्ट में है सब आशीष और उद्धार पाएं। हम सभी के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बन जाए, ना कि बुराई और पाप का। ये सारी बातें प्रभु आज इसीलिए कहता है एक विश्वासी से कि वो जल्द से जल्द मांस खाने वाला बने, इससे पहले कि शैतान उसको जहर पिलाए, इससे पहले कि शैतान कुछ कड़वे बीज बोए, इससे पहले कि शैतान कुछ मिलावट करे, इससे पहले कि शैतान हटकाए या फटकाए या झटकाए, इससे पहले कि शैतान कुछ ऐसे गलत और ऐसी गलत गंदी योजना बनाए जिसके द्वारा वो विश्वासी, मैं आगे बोलना नहीं चाहता, समझो। क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन ताली 2 हाथ से बजती है। प्रभु ने सब कुछ हमारे सामने रख दिया है, वचन रख दिया है, वचन की शिक्षा रख दी है, वचन की शिक्षा को सुनाने वाले रख दिए हैं, आत्मा दे दिया है हमें कि उस आत्मा की हम अगुवाई में चले। अगर हमें लगता है कि हमें नहीं मिला तो हमारा अगुवे तो हैं, अगुवे की तो सुने हम। अगर अगुवे की भी नहीं सुन रहे, अब बस ये छोटी सी बात है, समझना इस बात को। मैं जब वो धनवान व्यक्ति अधोलोक में गया था, अब्राहम पिता ने कहा नहीं अब तो यहाँ पर नहीं आ सकता, और ना ही लाजर को मैं वहाँ तेरे पास भेज सकता। तो धनवान कह रहा कि हे पिता अब्राहम, एक काम कर, लाजर को मुर्दों में से जिंदा करके वापस धरती पर भेज दे, ताकि जो मेरे 4-5 भाई हैं वो विश्वास करें इस बात पर कि लाजर जिंदा हो चुका है, और जो उन 4-5 का भाई है, एक और भाई है, वो नरक अधोलोक में तड़प रहा है, ताकि लाजर इस बात की गवाही दे वो मेरे 5 भाइयों को कि मैं मतलब वो धनवान व्यक्ति अधोलोक में था और बाकी जो बचे हुए भाई हैं वो मन फिराएं इस सच्चाई को जानकर। तो उस समय पिता अब्राहम कहते हैं